हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए मैं आज आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए टाइप क्या है आपका। टाइप है फर्स्ट, रेल पटरी के बगल में स्थित दो विद्युत खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति विद्युत खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। विद्युत खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। 3 घंटे में वह कितने खंभों को 3 घंटे में वह कितने खंभों को गिन पाता है यदि ट्रेन की चाल 60 किमी प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, रेल पटरी के बगल में स्थित 2 विद्युत खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी 2 खंभे हैं रेल पटरी के बगल में, दोनों के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है। ऐसे ही प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। बहुत से खंभे गड़े हैं, 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है। ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति विद्युत खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। यानी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो विद्युत खंभों को गिनना स्टार्ट कर रहा है। एक व्यक्ति इसी ट्रेन में बैठा हुआ है तो इस खंभे को गिनना प्रारंभ करता है। यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक अगर आती है तो कितने खंभे हो गए हैं। तो देखिए 3 घंटे में वह कितने खंभों को गिन पाता है यदि ट्रेन की चाल दिया हुआ है 60 किमी प्रति घंटा। यानी घंटे में वह कितने खंभों को गिन पाता है। यानी यहाँ से चलेगा ये इस खंभे से, पहले खंभे से, तो यहाँ तक आएगा 3 घंटे में। यानी कितना दूरी पहले गया, पहले वो निकाल लेते हैं। 3 घंटे में चली गई दूरी, यानी ट्रेन की 3 घंटे में चली गई दूरी, यानी व्यक्ति उसी में बैठा हुआ है तो 3 घंटे में चली गई दूरी निकालिए। 3 घंटे में चली गई दूरी दोस्तों, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल दिया हुआ है 60 के स्पीड से जा रहा है और समय कितना 3 घंटा। तो 3 घंटा 6 18, यानी 180 किलोमीटर दूर चला जाएगा। देखिए भाई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर, जाहिर सी बात है, आप लोग जानते ही हैं। तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 खंभों के बीच की दूरी जो दिया हुआ है 60 मीटर में दिया हुआ है, तो ये 180 किलोमीटर में है। तो हम इसको मीटर में बनाएंगे तो 180 में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा दोस्तों। 3,400, यानी इतना मीटर। आई होप कि ये बात आप समझ गए। यानी 3 घंटे में इतना मीटर ये चल गया। फिर उसके बाद देखिए, अब आप देख रहे हैं कि 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। 1,80,000 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 मीटर जा रहा है तो 2 खंभे मिल रहे हैं। तो बस कुल खंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल खंभों की संख्या देखिए दोस्तों 1,80,000, मान लीजिए इतना 1,80,000 है और 2 खंभों के बीच की दूरी 60 60 60 60 ऐसे कर करके है। तो 1,80,000 कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि 1,80,000 टोटल में 160 से भाग दे देंगे। पहले ये पता चल जाएगा कि कितने 60 60 60 60 खाने हैं। यानी कहने का मतलब कि 2 खंभों के बीच की दूरी 60 फिर 60 फिर 60 ऐसे कर करके 1,80,000 पहुँचाना है। तो हम 160 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितनी बार 60 60 आ रहे हैं, यानी कितने खंभों के बीच की दूरी में 60 60 हो गया। यानी कुल खंभों की संख्या हो गया 1,80,000 भागे 60, यानी 1 0 0 कट गया और 6 3
18, फिर 3 शून्य हो गया, 3000 आ गया। यानी ऐसे कर करके ये 60 60 60 60 कितने खाने हैं? 3000। तो इसका मतलब कि ये खंभे तो हो गए 3000। एक खंभा जहाँ से स्टार्ट किए थे, ये वाला खंभा जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, एक खंभा वो होता है, तभी तो ये खंभे और इस खंभे के बीच की दूरी 60 होगा। बस एक इसीलिए ऐड कर देते हैं हम लोग लास्ट में। तो 3000 एक खंभा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी पर रेल पटरी के बगल में स्थित, रेल पटरी के बगल में स्थित 2 विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर है। ट्रेन में बैठा यात्री खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। 4 घंटे में वह कितने खंभों को गिनेगा? 4 घंटे में वह कितने खंभों को गिनेगा? यदि ट्रेन की चाल 45 किमी प्रति घंटा है। बस देखिए दोस्तों, बोला है कि 4 घंटे में वो कितने खंभों को गिनेगा। तो 4 घंटे में चली गई दूरी निकाल लीजिए। यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया हुआ है? ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर। कितने घंटे में? 4 घंटे में कितना दूर जाएगा पहले निकाल लीजिए। तो 45 दूना 90 दूना 180, यानी 180 किलोमीटर जाएगा। 4 घंटे में कितना दूर चला जाएगा? 180 किलोमीटर दूरी तय करेगा 4 घंटे में। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक खंभों के बीच में दूरी 50 मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 180 पर फिर 3 शून्य हो जाएंगे, यानी इतना हो गया मीटर। फिर दोस्तों एकदम बिल्कुल पिछले जैसा आ गया, 1,80,000 आ गया। बस बोला है कि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है। तो 50 से क्या करेंगे? इसमें हम भाग दे देंगे, यानी खंभों की संख्या निकालेंगे। खंभों की संख्या बराबर, तो 1,80,000 में 50 से जब आप भाग दोगे तो 5 3 15, 3 5 6 30, 3600 आ गया। तो 3600 तो खंभों के बीच की दूरी हो गया, यानी इतना एक खंभा 36, 1 2 फिर ऐसे खंभों 3 4 ऐसे 3600 हो गए। तो खंभों की संख्या तो 3600 हो गई, लेकिन एक खंभा पहले शुरुआत में गड़ा था उसको एक ऐड कर लेते हैं हम लोग, 3601, यानी खंभों की संख्या हो गई 3601। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समान लंबाई की 2 ट्रेनें जिनकी चाल भिन्न भिन्न है, जिनकी चाल भिन्न भिन्न है तथा एक खंभे को क्रमशः 4 सेकेंड व 5 सेकेंड, एक खंभे को वह 4 सेकेंड तथा 5 सेकेंड में पार कर जाती हैं, तो वे दोनों एक ही दिशा में, तथा विपरीत दिशा में चलकर कितने समय बाद
कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी, वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि इसमें समान लंबाई की दो ट्रेन है जिनकी चाल दिया हुआ है भिन्न भिन्न है और खंबे को वह 4 सेकेंड में तथा 5 सेकेंड में पार कर जा रही है। यानी दो ठो ट्रेन है, एक खंभा है। ट्रेन दोनों समान लंबाई की है, दोनों ट्रेन समान लंबाई की हैं। एक खंबे को पार कर जा रही हैं, एक 4 सेकेंड में पार कर रही है, दूसरी 5 सेकेंड में पार कर रही है। तो इसका मतलब चाल भिन्न भिन्न है, तो दिया भी है चाल भिन्न भिन्न है। तो बोला हुआ है कि एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में वे चलकर कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ट्रेन जो हैं एक ही दिशा में चलेंगी तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, और विपरीत दिशा में चलेंगी तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। जब विपरीत दिशा में जाएंगी, विपरीत दिशा में चल करके एक दूसरे को पार करती हैं तब लगता है कितना समय। विपरीत दिशा में जब जाती हैं तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय 2ab अपान a प्लस b। ए बी क्या है, ये समय है, ये पहला समय दूसरा समय, पहला समय दूसरा समय, बस इसी पर रख देते हैं। आ जाता है हमारा विपरीत समय में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। 2a का मतलब पहला समय कितना 4 सेकेंड, दूसरा समय कितना 5 सेकेंड, फिर 4 घन 5, बस 2 चौके 8 पचे 40 बटा 5 4 9, 40 बटा 9 सेकेंड लगेगा। एक दूसरे के जब विपरीत आएंगी तो एक दूसरे को पार करने में 40 बटा 9 सेकेंड लगेगा। फिर वहीं दोस्तों जब बोलेगा समान दिशा में, एक ही दिशा में जब जाएंगी, जब समान दिशा में जाती हैं तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय। समय बराबर बस वही फार्मूला होता है, नीचे जो होता है समय बस घट जाता है, समयांतराल हो जाता है, यानी जो बड़ा रहेगा उसमें से हम लोग घटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि समय माइनस में हो जाएगा। बस 2 गुणे 4 गुणे 5 अपान 5 माइनस 4, जो बड़ा रहता है उसमें से घटाते हैं जो समय बड़ा है, बस समय कभी माइनस में नहीं जाएगा। 2 चौके 8 पचे 40 हो गया, अपान 5 में से 4 गया 1, यानी 40 सेकेंड लगेगा। दोस्तों जब एक ही दिशा में जाएंगी तो कितना समय लगेगा 40 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में, और जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो एक दूसरे को पार करने में 40 बटा 9 सेकेंड लगेगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक 6 सेकेंड एक 9 सेकेंड दिया हुआ है, बस बिल्कुल वैसे ही लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है एक 6 सेकेंड दिया हुआ है, दूसरा 9 सेकेंड में पार कर जाती हैं तो दोनों एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो जब एक ही दिशा में पूछेगा तो ये, अब विपरीत दिशा में पूछेगा तो ये। हमने इसी टाइप में दोनों बता दिया। किसी सवाल में बस विपरीत पूछ सकता है तो बस ये वाला लगाएंगे, समान दिशा में पूछेगा यानी एक ही दिशा में पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बस 2 गुणे 6 गुणे 9 अपान 6 प्लस 9, यानी 2 गुणे 6 गुणे 9 बटा 9 6 15। तो 3 से करे 3 पचे 15, 3 तरीके 9, यानी 2 6 12 यहीं 36 बटा के 5 सेकेंड, 36 बटा 5 सेकेंड लगेगा दोस्तों। यहाँ पर 2 गुणे 6 गुणे 9, जब एक ही दिशा में जाएंगी तब क्या कितना समय लगेगा 9 माइनस 6, यानी इसको गुणा कर सकते हैं। 2 6 12 9 108। अब आगे 3 से कटाइए, 3 तरीके 9 3 6 18, 36 सेकेंड लगेगा। दोस्तों जब समान दिशा में रहेंगी तो उनको पार करने में 36 सेकेंड लगेगा, और जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो 36 बटा 9 सेकेंड लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।